सभी प्यारे वाईटी व्यूअर्स का वेलकम है राइटिंग स्किल्स की वीडियोस के एक नए पार्ट में। आज पार्ट है 7th। आप सोचो कभी आपको इंग्लिश में लिखने को दिया जाए या आपको ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ को इंग्लिश में लिखने की, अपनी थॉट्स को भी अगर आप पेपर पे ना लिख पाएँ तो आपको उससे बहुत परेशानी होगी, है ना। आप दिमाग में सोच पा रहे हैं, जवाब भी आपके पास है, लेकिन इंग्लिश में लिखने के वक्त आपका पेन नहीं चलेगा तो इससे आपको बहुत परेशानी होगी। इसीलिए इन वीडियोस को मैं लाता हूँ कैसे अपनी थॉट्स से हम एक छोटा सा ऐसे, छोटा सा लेटर, इस तरीके से अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करें। तो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है ये 4 तरह के लोगों के लिए, जो लोग यूपीएससी की आंसर राइटिंग करते हैं, जो एसएससी और आईबीपीएस का सब्जेक्टिव पेपर को पास करना चाहते हैं, या वो प्रोफेशनल्स जो जॉब के अंदर इंग्लिश लिखने का जिनका काम होता है, या कोई भी पर्सन जिसको इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने का शौक है। तो चारों पर्सन के लिए इस वीडियो को मैंने डिज़ाइन किया है। चलिए शुरू करेंगे। कल हमने एक पोल किया था, एक छोटी सी वोटिंग की थी चैनल के ऊपर। आपने जिस ऐसे के टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट दिए वही ऐसे हम करने वाले हैं। उस ऐसे का टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन यूथ। तो सोशल मीडिया और इंडियन यूथ का क्या कनेक्शन है, ये क्वेश्चन मैंने आईबीपीएस के 2018 से, आईबीपीएस नहीं, आई थिंक एसबीआई के डिस्क्रिप्टिव से उठाया है ना। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने आज करेंगे सॉल्व। अब देखो, सबसे पहली चीज़ मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर आपको लिखना ना आता हो, आपको समझ में ना आए मैं शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ करूँ, तो आप इन 4 पॉइंट्स को याद रखें, है ना। ये 4 पॉइंट्स क्या कहते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में आपको दिया हुआ लिखने के लिए पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दो। दूसरा काम, इंट्रोडक्शन के बाद आप उसकी हिस्ट्री बताओ या रेलेवेंस बताओ। हिस्ट्री का मतलब है इतिहास, रेलेवेंस मतलब वो कितना रेलेवेंट है, क्यों उस टॉपिक के बारे में बात की जाए, है ना। या तो उसकी हिस्ट्री में कंट्रोवर्सी है या वो टॉपिक आजकल कंट्रोवर्सी के अंदर आया है। आपसे हिमालय पर्वत के बारे में लिखने को बोला तो आपने उसकी हिस्ट्री उठा ली। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लिखने को बोला तो आपने उसका करंट वाला जो है, आज जो न्यूज़ चल रही है, उसको उठा लिया। तो दूसरा टॉपिक क्या है, रेलेवेंस। तीसरा क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों लिखा जाए उसके बारे में, उससे क्या असर पड़ने वाला है हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी पे और हमारे पर्यावरण पे। और चौथा क्या है, लास्ट में एक डिप्लोमेटिक कंक्लूजन, उस टॉपिक की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही एक पैराग्राफ में। बस अगर आप ऐसा कर देंगे ना तो किसी भी टॉपिक के बारे में आप हिंदी से इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है ये वाला, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन यूथ। एक काम करता हूं मैंने इंटरनेट से सिर्फ 3 कोट्स उठाई हैं, है ना। सोशल मीडिया के ऊपर 3 लोगों ने, महान लोगों ने 3 बातें बोली हैं। मैंने उसके अलावा इंटरनेट से कुछ भी नहीं उठाया, कोई आंकड़ा नहीं उठाया, किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं उठाई, ठीक है ना। चलो, ये 3 कोट्स देख लेना पहले कौन कौन सी हैं। पहली है, कनेक्टिविटी इज अ ह्यूमन राइट। एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी है वो एक ह्यूमन राइट है ना। ऑनलाइन आपको इंटरनेट जो है आपका बेसिक राइट है। दूसरा क्या, हु एवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। जो भी मीडिया को कंट्रोल करता है वो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। तीसरा क्या, द ग्रेट थिंग अबाउट सोशल मीडिया वॉज हाउ इट गेव अ वॉइस टू वॉइसलेस पीपल। सबसे अच्छी थिंग सोशल मीडिया के बारे में थी, ये दिया करता था आवाज़, बिना आवाज़ के लोगों को। तो ये 3 महान लोगों ने 3 महान बातें कही हैं, इनको मैं बीच बीच में डालूंगा जिससे मेरा जो आर्टिकल है, जो मैं लिखने वाला हूँ, ऐसे और खूबसूरत बन जाए। अगर आप इनको याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, ना भी याद रखो तो अपनी भाषा में याद रख लो। अगर आपने एक भी कोट डाल दी ना आपके ऐसे में, आपका ऐसे निकल करके जो ना बाहर जो है निखर करके आएगा। चलो अब शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपके सामने है, मैंने सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन रखा है। आप देखो मेरे साथ, आप भी इस इंट्रोडक्शन को जानते हो ऑलरेडी। मैंने क्या लिखा इंट्रोडक्शन में, आजकल सोशल मीडिया एक काफ़ी बड़ा यूज़र बेस है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा यूज़र बेस है और हर जगह पहुंच है। समझ गए ना, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं। कहने का मतलब ये, सोशल मीडिया हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, इनसेपरेबल पार्ट है। इसने पूरी दुनिया को वैश्विक गांव बना दिया है ना। सारी दुनिया एक गांव के जैसी लगती है, सब लोग जैसे एक ही गांव में रहते हैं ऑनलाइन। और चौथा क्या, हमें अपने ख्यालों को पूरी दुनिया के साथ साझा करने में, शेयर करने में मदद करता है। यहाँ पे मैंने शेयर लिखना भूल गया हूँ, शेयर करने में मदद करता है। तो इस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, आप भी अपने दिमाग में इसको बना सकते हो। अब देखो, इस इंट्रोडक्शन को हिंदी वाले को अपने इंप्रेसिव इंग्लिश के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस इनको ट्रांसलेट करूंगा, फिर मैं इनको बेहतर बनाता जाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का एक काफ़ी बड़ा यूजर बेस है और हर जगह पहुंच है। सिंपल सा ट्रांसलेशन कर रहा हूं मैं इसका, बिल्कुल सिंपल ट्रांसलेशन है ना। चलो,
nowadays the social media हैज, देखो इसके साथ में हैज और हैव दोनों लगता है मीडिया के साथ। अभी मैं दोनों लिख रहा हूं, आपको बताऊंगा कौन सा यूज करना होता है कब। नाउअडेज द सोशल मीडिया हैज और हैव अ ह्यूज यूजर बेस एंड अ यूनिवर्सल एक्सेस। ये एक्सेस की जगह लिख दूं एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। आजकल सोशल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा यूजर बेस है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं और हर जगह इसकी पहुंच है। इतना आप समझ गए। अब देखो इस सेंटेंस को अपने बाद में बेहतर बनाएंगे, पहले अपने अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो, ये हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अब इसको कैसे लिखूंगा, ट्रांसलेशन लिख रहा हूं इसका, ट्रांसलेशन। द सोशल मीडिया हैज बिकम, हैज या हैव दोनों लगता है। मैं आपको बता देता हूं कब कौन सा लगाना है, एक बार आप दोनों लिख रहा हूं मैं, बाद में देखेंगे। द सोशल मीडिया हैज या हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, देखो मैं इसलिए सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं पहले, बाद में इसको अच्छा बनाएंगे ना तो आपको पता लगे मैंने क्या सोचा था शुरू में और कैसे मैं लास्ट में उसको अच्छा बना रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, इन हिंदी वालों को उड़ा देता हूं क्योंकि हिंदी की इंग्लिश में ऑलरेडी बना चुका हूं। अब दो सेंटेंस आ गए आपके सामने, कोशिश करो इन दोनों सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में पिरोने की, ताकि सेंटेंस लंबा भी बने और इंप्रेसिव भी बने। कुछ लोग लंबे सेंटेंस को लिखने की कोशिश करते हैं, पर उनको मैं हमेशा ये बताता हूं पहले आप छोटे सेंटेंस लिखो, बाद में किसी तरीके से उनको जोड़ के बड़ा सेंटेंस बनाओ। अब देखो इन दोनों सेंटेंस को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं, है ना। मैं कह रहा हूं आजकल सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा यूजर बेस है और यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, पूरी दुनिया में ये जो ना इसकी पहुंच है, और सोशल मीडिया बन चुका है इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारे जो है भारत के समाज का। अब देखो इसको कैसे जोड़ना दोनों को। मैं अगर ऐसा लिख दूं विद ये पूरा निकाल रहा हूं, है ना, विद अ ह्यूज यूजर बेस एंड अ यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। अब देखो इसके साथ इसको जोड़ दें, द सोशल मीडिया हैज या हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। बना कि नहीं बना, ये ऐसे ही बनाए जाते हैं बड़े सेंटेंसेस। विद का मतलब क्या है, के साथ ही, तो इन दोनों चीजों के होने के साथ ही सोशल मीडिया इस तरह से हमारा एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया है। तो देखो इस सिंपल सेंटेंसेस को पहले हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया, अब मैं इसका आपको एक अलग वर्जन देता हूं, ऑल्टरनेटिव वर्जन, इसको और निखारने का काम करेंगे, है ना। ये तो आपने एक बना दिया, अब किसी को सीखना है सर मेरे को और अच्छे लेवल का सीखना है, इससे भी बढ़िया बनाने का, तो ये सिंपल वाला वर्जन हो गया, ये सिंपल वाला वर्जन हो गया। अब बनाएंगे अपने ऑल्टरनेटिव वर्जन। देखो ऑल्टरनेटिव वर्जन में क्या करूंगा, मैं अच्छे जो है ना वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज करूंगा ताकि आपका सेंटेंस जो है थोड़ा और बेहतर लगे। अब देखो मैं कौन कौन सी चीजें बदल सकता हूं, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पे ले आता हूं, विद अ ह्यूज यूजर बेस। अब ह्यूज के लिए अपना बड़ा सारा एक वर्ड लिख दो, ह्यूज के लिए क्या लिखूं, ह्यूमंगस लिख दूं, हरक्यूलियन लिख दूं, जायंट लिख दूं, मैमथ लिख दूं। अच्छा एक और बढ़िया वर्ड है जायजेंटिक सुना होगा आपने, विद अ जायजेंटिक यूजर बेस एंड अ यूनिवर्सल। अब देखो यूनिवर्सल का एक सिनोनिम लिख दो, अच्छा है इससे भी अच्छा, यूबीक्यूटस। हालांकि यूनिवर्सल और यूबीक्यूटस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं, पर यूबीक्यूटस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगेगा आपकी लैंग्वेज में, है ना। विद अ जायजेंटिक यूजर बेस एंड अ यूबीक्यूटस एग्जिस्टेंस की जगह मैं लिख सकता हूं रीच, है ना, इसकी जगह मैं रीच भी लिख सकता हूं, दोनों एक ही वर्ड्स हैं, एग्जिस्टेंस और रीच मतलब आपकी जो है वजूद करे। इसके साथ ही सोशल मीडिया बन चुका है इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ढांचा, इंडियन सोसाइटी के ढांचे का पार्ट बन गया है। स्ट्रक्चर के लिए एक और अच्छा वर्ड है मेरे पास, फैब्रिक। ये फैब्रिक वर्ड आप जरूर देखोगे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, तो इंडियन सोसाइटी कपड़े का मतलब क्या है,
इंडियन सोसाइटी जिस कपड़े के ऊपर बनी है, समझ गए ना। मान लो इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, तो एक फैब्रिक है इंडियन सोसाइटी का, समझ लो। फैब्रिक का मतलब ये होता है ढांचा, समझ लो आप, है ना। तो इट हैज बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो देखो ये सिंपल वर्जन था जो आप किसी लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, ये अच्छा वर्जन है जो आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में पढ़ोगे। इस तरीके से एडिटर्स लिखना सीखते हैं अपने न्यूज़पेपर एडिटर्स, है ना। चलो अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले इनको भी ट्रांसलेट करेंगे, फिर इनका सिंपल और ऑल्टरनेटिव वर्जन बनाएंगे। चलो, इसने पूरी दुनिया को वैश्विक गांव बना दिया है। सिंपल वर्जन बनाओ इसका, सब बना सकते हैं इसको, अपने दिमाग में सोचो। आप देखो ऐसा सोच रहे होगे, इट हैज मेड द होल वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। आपने इस वर्ड बहुत, ये वाला जो है ना सुना होगा बहुत बार, ग्लोबल विलेज नाम का फ्रेज। ग्लोबल विलेज का मतलब होता है वैश्विक गांव, सारी दुनिया एक गांव की तरह बिहेव करती है। तो सिंपल सा हमने ट्रांसलेशन यहाँ कर दिया है। अब अगले की तरफ आओ। हमें अपने ख्यालों को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने में मदद करता है। तो इट ट्रांसलेट कर रहा हूँ पहले। इट हेल्प्स अस टू शेयर आवर थॉट्स विद द होल वर्ल्ड। बस हो गया ना, इतना ही तो है। हमें अपने ख्यालों को, थॉट्स को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने में हेल्प करता है। अब हिंदी वाले उड़ा दो, ये आपको पेपर में उड़ाने वाला काम नहीं करना। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, आप कैसे अपने दिमाग में ये पूरी प्रोसेस करोगे, है ना। अब देखो इन दोनों वर्ड्स को, मैं इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश करूंगा, है ना। अब कैसे जोड़ा जाए थोड़ा सोचो इस चीज पे, आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूं। इनको अच्छा सेंटेंस बनाना है दोनों को जोड़ के। चलो पहले इसको जोड़ता हूं, है ना। एंड लगा के जोड़ने की कोशिश करता हूं। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले मैं एंड लगा के देखता हूं, फिर मैं देखता हूं इनको कैसे मैं बना सकता हूं। आप एंड लगाओगे तो दूसरी बार इट लगाने की जरूरत नहीं है, इट को निकाल दो। अब देखो, इट हैज मेड द होल वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज एंड इट हेल्प्स अस टू शेयर आवर थॉट्स विद द होल वर्ल्ड, है ना। अब देखो इसको, ये तो सिंपल सा ट्रांसलेशन है, मैं इसको सिंपल लिख देता हूं। अगर आपका एग्जाम है, आपको सिंपल लिखना है, तो आप इस तरीके से लिख करके आ सकते हो। अब इसका एक बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करता हूं, बेटर वर्जन बनाने की, ऑल्टरनेटिव वर्जन बनाने की कोशिश करता हूं। उसमें मैं कुछ अच्छी वोकैबुलरी यूज करूंगा और इसी को मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूंगा इस सेंटेंस को। चलो, मेड की जगह अगर मैं यूं लिखूं, इट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ ग्लोबल विलेज टू द होल वर्ल्ड, ऐसा लिख दो। तो इसने इंट्रोड्यूस किया है एक वैश्विक गांव को पूरी दुनिया को, है ना। और ये हेल्प करता है, हेल्प की जगह इनेबल लिख देता हूं। आप जब भी हेल्प करते हो किसी को, आप उसको इनेबल करते हो, एम्पावर करते हो, उसको ताकत देते हो। तो इट एंड इनेबल्स अस टू शेयर आवर थॉट्स एंड आइडियाज विद द होल वर्ल्ड ऑनलाइन। अब देखो थोड़ा बेटर बना उससे, है ना। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड a global village to the whole world and enables us to share our thoughts and ideas with the whole world। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इंट्रोड्यूस के लिए अपने पास एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है जो आप द हिंदू एडिटोरियल्स के दौरान मेरे साथ अक्सर देखते हो, अशर इन। तो इंट्रोड्यूस की जगह लिख देता हूं अशर्ड इन। इट हैज अशर्ड इन अ ग्लोबल विलेज टू द होल वर्ल्ड एंड, अब देखो ये अशर इन किया ना, तो मैं ऐसा लिखता हूं ग्लोबल विलेज रियलिटी। एक ऐसी हकीकत इसने अशर इन करके लाया है, एक ऐसा रियलिटी लेके आया है जो ग्लोबल विलेज की है ना। तो इट हैज अशर्ड इन अ ग्लोबल विलेज रियलिटी टू द होल वर्ल्ड एंड enables us to share our thoughts and ideas with the whole world online। अब थोड़ा सा आपको बेटर लग रहा होगा ना, इसी तरीके से आप इस सेंटेंस को और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको ग्लोबलाइज्ड रियलिटी भी लिख सकते हैं। ग्लोबल विलेज की जगह ऐसा लिख दो, ग्लोबलाइज्ड रियलिटी टू द होल वर्ल्ड। अब मैं इनको सारे वर्ड्स को कर रहा हूं अंडरलाइन, जिनको मैंने बेटर वर्जन के अंदर बेहतर बना करके लिखा। इनेबल को लिख दो और इसके साथ में आइडियाज वर्ड को हमने जोड़ दिया और इसके साथ में बस और कुछ नहीं किया। हो गया आपका। देखो आपके पास इंट्रोडक्शन बन गया आपका, अगर आप देख पा रहे हो तो। पहला सेंटेंस है ये वाला,
सिंपल। दूसरा सेंटेंस है ये वाला सिंपल। ये जो लोग अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, अब देखो जो लोग लिख चुके हैं काफी पहले और सीख रहे हैं, मतलब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पहला सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना सकते थे और दूसरा बेटर वर्जन दूसरे सेंटेंस का इस तरीके से बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब रेलेवेंस की तरफ। हिस्ट्री रेलेवेंस के अंदर भी मैंने कुछ हिंदी में लिखे हैं, पहले इनको पढ़ा जाए फिर इनके ऊपर अपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन का काम करेंगे। तो पढ़ो पहले। इसने हमारे एक दूसरे से मिलने जुलने का तरीका एकदम बदल दिया है। इंडिया में आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी तेज है और डेटा प्लान काफ़ी सस्ते हैं। साथ ही हमारी युवा पीढ़ी स्मार्टफोन्स का एक्सेस रखती है और इससे इंडिया पर सोशल मीडिया का एक खास तरह से असर डालती है ना। तो सबके पास इंटरनेट है, बहुत सस्ता है, स्मार्टफोन है, तो सोशल मीडिया एक खास असर इंडिया पे डालती है। अब आगे सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये डेमोक्रेसी और बिजनेस के लिए वरदान है, दूसरी तरफ फेक न्यूज़, प्राइवेसी कंसर्न्स और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी पैदा करती है। तो ये देखो सिंपल सा आपने रेलेवेंस सुना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, अपने पास जो है कॉल आता है ना, आपके फेसबुक से आपका नंबर निकाल करके आपके बैंक अकाउंट से जो है ना पैसा निकालने की कोशिश की जाती है। तो कह रहे हैं ये फेक न्यूज़ तो आप जानते ही हो, अपने व्हाट्सएप और ट्विटर पे कितने मैसेज आते हैं अपने पास, है ना। तो ये हमने सारी चीज़ों को जो हिंदी में जानते थे हमने यहाँ लिख दिया है। अब कोशिश करते हैं इनको बदलने की। ट्रांसलेट करेंगे पहले सिंपल इंग्लिश, फिर अपने करेंगे और बेटर इंग्लिश के अंदर। कोई छोटी मोटी गलती कहीं हो जाए तो ऐसा मत समझना, क्योंकि मैं आपके सामने खुद से बना करके लिख रहा हूँ तो गलतियां होना लाजमी है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है ग्रामेटिकली मैं एटलीस्ट 99% सही रहूँ, है ना। चलो, इसने हमारे एक दूसरे से मिलने जुलने का तरीका एकदम बदल दिया है। तो इट हैज़ चेंज्ड आवर वे टू मीट विद ईच अदर कंप्लीटली। ठीक है, क्या हो गया? कंप्लीटली क्या कर दिया यार? अच्छा ये ई एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो सिंपल सा हमने ट्रांसलेशन कर दिया, इट हैज चेंज्ड आवर वे टू मीट विद ईच अदर कंप्लीटली। या टू मीट की जगह ऑफ मीटिंग लिखना चाहिए एक्चुअल में। ऑफ मीटिंग है ना, किस चीज का तरीका? ऑफ मीटिंग, मीट करने का तरीका। ईच अदर की जगह लगा दो वन अनदर, क्योंकि अब 1 to 1 नहीं है, अब 1 to many रिलेशनशिप हो रही है, दो लोगों के बीच ईच अदर, दो से ज्यादा के बीच में वन अनदर। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस है, इसको मैं अभी मेरे दिमाग में एक बेटर वर्जन आ रहा है, आपके सामने यहीं पे लिख देता हूं। सिंपल और अब इसका बेटर वर्जन आपके सामने लिख रहा हूं। अच्छा वर्जन है और आप इसको देखते पहचान लोगे, सर ये वर्जन तो आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार हमें पढ़ा है ना। देखो बेटर वाला, इट हैज चेंज्ड आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन। मीट, हम तो बात करते हैं ना सोशल मीडिया पे, मीट तो करते नहीं है, तो मीट की जगह पे कम्युनिकेशन लिख सकते हैं ना। कम्युनिकेशन लिख दो, इंटरेक्शन लिख दो, है ना। विद ईच अदर को निकाल दो और कंप्लीटली को भी निकाल दो। कंप्लीट चेंज को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लिख सकते हैं इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी जगह लिख दो ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर वे ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अभी थोड़ा अटपटा लग रहा है, मैं से लिख दो इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कम्युनिकेट ऑनलाइन। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कम्युनिकेट द ऑनलाइन। इसको और ऐसा लिख दो, इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। चलो अब मेरे हिसाब से बेटर बन गया होगा ना। इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। तो ट्रांसफॉर्म नाम का एक नया वर्ड हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया और इस तरीके से द वे नाम की स्ट्रक्चर को हमने लगाया। द वे नाम की स्ट्रक्चर भी मैंने आपको करवाई है, आई गेस करवाई है ना, सबको मालूम होगा द वे को कैसे यूज किया जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हम इसको कर चुके हैं। तो उस तरीके से जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट को आप ऐसा भी लिख सकते हो इंटरैक्ट। कम्युनिकेट का मतलब इंटरैक्ट भी एक सिनोनिम होता है, वो भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये हो गया इसका बेटर वर्जन, इसको उड़ा दो, ये हो गया बेटर, ये हो गया सिंपल। अगले पे आओ। इंडिया में आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी तेज है और डेटा प्लान काफी सस्ते हैं। सिंपल वर्जन, नाउडेज इंटरनेट कनेक्टिविटी इज रियली fast in India and the data plans are quite cheap.
है ना, क्वाइट या वेरी चीप जो लिखना चाहो लिख दो। सिंपल सा लिखा है मैंने, अभी ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं कर रहा मैं। नाउ डेज इंटरनेट कनेक्टिविटी इज रियली फास्ट इन इंडिया एंड डेटा प्लान्स आर क्वाइट चीप। अब इसको उड़ा दो, इसका भी ट्रांसलेशन हमने कर दिया। इस सिंपल वाले को बेटर बाद में बदल देंगे, पहले नीचे वाले को भी अपने चेंज कर लेते हैं। साथ ही साथ हमारी युवा पीढ़ी स्मार्टफोन्स का एक्सेस रखती है, तो इसको कैसे लिखूँ? साथ ही साथ, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं बताओ जरा? साथ ही साथ को कैसे लिखते हैं? चलो मैं बता देता हूँ, है ना। साथ ही साथ को लिख सकते हो आप बिसाइड्स। बिसाइड्स आवर यूथ, युवा पीढ़ी मतलब यूथ या यंग जनरेशन हैज एक्सेस टू स्मार्टफोन्स एंड इट हैज इम्पैक्टेड, इट मतलब सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया इससे इंडिया पर एक सोशल मीडिया का खास तरह से असर डालती है। तो इट हैज इम्पैक्टेड इंडिया इन अ यूनिक वे। तो मैंने देखो हमारी युवा पीढ़ी के पास स्मार्टफोन एक्सेस रखती है और इंडिया पर सोशल मीडिया का एक खास तरह से असर डालती है। तो बिसाइड्स आवर यूथ हैज एक्सेस टू स्मार्टफोन्स एंड इट हैज इम्पैक्टेड या अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी इन अ यूनिक वे। इसको भी उड़ा दें। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सस्ता डेटा, सस्ता प्लान, फास्ट अपनी कनेक्टिविटी, यूथ अपने पास स्मार्टफोन रखती है, तो ये सब चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, समझ लो। तो इन दोनों सेंटेंस को मैं पहले ऐसा जोड़ देता हूँ, है ना। अब इन दोनों सेंटेंस को बीच में कंजंक्शन लगा के मैं कुछ जोड़ूंगा। अब सोचो जरा कैसे जोड़ा जाए, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचो। अच्छा सा सेंटेंस बनाना है अपने को। चलो अगर मैं ऐसा बोलूं, ये फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा सस्ते प्लान और यूथ के पास स्मार्टफोन का एक्सेस, इन तीनों चीजों ने इंडियन सोसाइटी पे एक जो है अजीब सा असर डाला है। तो मैं इन तीनों चीजों को सब्जेक्ट बनाना चाहूं, है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा? फास्ट भी नहीं, अल्ट्रा फास्ट, इसको उड़ा दो। इंटरनेट कनेक्टिविटी, अब ये रियली फास्ट इन इंडिया उड़ा रहा हूं, है ना। अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, अब यहां लगा दो। डेटा प्लान्स आर क्वाइट चीप, इसकी जगह लिख देता हूं चीप डेटा प्लान्स, है ना। अब मैं सारे के सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ रहा हूँ, ये सब की चीज़ें असर डालती हैं हमारे ऊपर। तीसरा, अवर यूथ हैज़ एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, तो मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सल एक्सेस टू स्मार्टफोन्स टू आवर यूथ, इसको भी उड़ा दो, हैज़ एक्सेस टू स्मार्टफोन्स। अब ये लगा दो, इसकी जगह हैज़ की जगह लगा दो हैव। देखो अब क्या किया मैंने इन तीनों चीजों को सब्जेक्ट बना दिया। अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, चीप डेटा प्लान्स, यूनिवर्सल एक्सेस टू स्मार्टफोन्स फॉर आवर यूथ हैव इम्पैक्टेड इंडियन सोसाइटी इन अ यूनिक वे। इससे पहले एंड लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा ये तीनों आपके सब्जेक्ट के पार्ट हैं। तो इस तरीके से अपने इसको थोड़ा सा अपने बेटर वर्जन के अंदर चेंज कर पाए, ठीक है ना। सिंपल सा सेंटेंस था, इसको थोड़ा बेटर वर्जन में हमने चेंज कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करना हो या छोड़ दें यहीं पे? चलो छोड़ देते हैं, है ना। यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो, चीप की जगह डर्ट चीप का मतलब क्या होता है? मिट्टी जितना चीप। अभी ऐसे ही चल रहा है ना, 1 रुपए में 1 GB जैसा अपने को मिलता है अभी, है ना। तो डर्ट चीप डेटा प्लान्स, बस अब इतना हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस है अपना, सोशल मीडिया के 2 पहलू हैं। एक तरफ तो ये डेमोक्रेसी और बिजनेस के लिए वरदान है, वहीं दूसरी तरफ फेक न्यूज़, प्राइवेसी कंसर्न्स और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी पैदा करती है। तो मैं लिख देता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ सिंपल में। सोशल मीडिया हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, पहलू मतलब एस्पेक्ट्स। सोशल मीडिया के 2 पहलू हैं। अब देखो पहला क्या, एक तरफ तो ये ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो ये मतलब ऑन द वन हैंड कह रहा है, ऑन द वन हैंड कॉमा इट इज अ बून, वरदान के लिखते हैं बून या ब्लेसिंग फॉर द डेमोक्रेसी एंड बिजनेसेस ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, अब ये तीनों चीज़ों को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें ना। ऑन द अदर हैंड फेक न्यूज़, प्राइवेसी कंसर्न्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स
पोज अ थ्रेट टू अस। सिंपल सेंटेंस बनाया मैंने, है ना। आपने जो ऊपर लिखा हुआ देखा था उसी का सिंपल फॉर्म है। सोशल मीडिया के दो पहलू हैं। सोशल मीडिया हैज़ टू एस्पेक्ट्स। एक तरफ तो ये डेमोक्रेसी और बिजनेसेस के लिए वरदान है। ऑन द वन हैंड इट इज़ अ बून ब्लेसिंग फॉर द डेमोक्रेसी एंड बिजनेसेस। वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड फेक न्यूज़, प्राइवेसी कंसर्न्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हैं उनका खतरा पैदा करती है। तो ये तीनों चीज़ें पोज अ थ्रेट टू अस। अब इसको उड़ा देते हैं। सिंपल सेंटेंस आपके सामने है ना। ये भी बेटर वर्जन था, इसके आगे भी मैं बेटर लिख देता हूँ पिछले वाले के, और अब अगला वाला है ना, इसका भी बेटर वर्जन अपने निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंपल था। जस्ट अ मिनट, अलग अलग कर दूं मैं इनको, दूर दूर पड़े होंगे तो आपको साफ से समझ में आएगा। अब ये सिंपल था, अब इसका मैं निकाल रहा हूँ बेटर वर्जन। बेटर वर्जन, सोशल मीडिया हैज टू एस्पेक्ट्स। दो एस्पेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज है अपने पास, दो धारी तलवार, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं ना यार। सोशल मीडिया हैज टू एस्पेक्ट्स की जगह लिख देता हूं, सोशल मीडिया इज अ दो धारी तलवार, डबल एज्ड सॉर्ड। सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड सॉर्ड। सोशल मीडिया के दो एस्पेक्ट हैं, सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है। तो देखो, दो एस्पेक्ट जब किसी चीज के हों तो आप उसको दो धारी तलवार लिख सकते हो। अब किसी को सवाल आ जाए, सर यहाँ पे मान लो 5 एस्पेक्ट होते हैं इसके, तो क्या करते हैं आप? यार दो एस्पेक्ट बता करके अपने अच्छाइयों बुराइयों को कंपेयर करते हैं। दो धारी तलवार भी अच्छाइयां और बुराइयां बताती है किसी चीज की। अगर किसी चीज के 5 एस्पेक्ट आ रहे हैं ना, तो आप अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहे हो, आप उससे किसी पहलुओं की बात कर रहे हो। उसके लिए अपने पास वर्ड है, यहां लिख देता हूं। मान लो 5 एस्पेक्ट है तो आप बोल सकते हो 5 pronged एजेंडा। 3 एस्पेक्ट है तो 3 pronged एजेंडा। इसके लिए खास अपने पास फ्रेज है, जितने आपके पास पहलू हो उनको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलो, ये तो कोर्स से हटके बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द वन हैंड और ऑन द वन हैंड हमने इसको बना दिया। अब इसको सोचो, थोड़ा और बढ़िया बनाना है इसको। ऐसा करूं मैं, ऐसा लिखता हूं लाइक रुको ना एक सेकंड, इसका कलर चेंज हो गया है। लाइक अ डबल एस्पेक्ट डबल एज स्वॉर्ड। एक दो धारी तलवार के तरह सोशल मीडिया, अब इसको उड़ा दो, इज अ बून ब्लेसिंग फॉर द डेमोक्रेसी एंड बिजनेसेस। तो एक दो धारी तलवार की तरह सोशल मीडिया इस तरह से हमारे लिए एक वरदान है ना। अच्छा, ऑन द अदर हैंड या ऑन द अदर साइड, ये तीनों चीजें पोज अ थ्रेट टू अस। इसकी जगह मैं लिख दूं टेल अ डिफरेंट टेल। टेल अ डिफरेंट टेल का मतलब क्या है? दूसरी कहानी को ही बयां करना, है ना। ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है इंग्लिश में। जब आप किसी चीज के उल्टी की चीज की बात करते हो ना, यार वैसे तो वो बड़ा होशियार है, टैलेंटेड है, लेकिन यार जुआरी भी है, जुआ भी खेलता है ना। यार वैसे तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको शराब पीने का शौक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, हिज बैड हैबिट्स टेल अ डिफरेंट टेल। उसकी बैड हैबिट्स दूसरी ही कहानी को बयान करती हैं। तो यहाँ पे मैं यूं लिख सकता हूँ, पोज अ थ्रेट टू अस की जगह टेल अ डिफरेंट टेल। अब देखो सेंटेंस कितना बढ़िया बना। एक दो धारी तलवार के जैसे सोशल मीडिया एक बून और ब्लेसिंग है डेमोक्रेसी और बिजनेसेस के लिए, वहीं दूसरी तरफ ये तीनों चीजें टेल अ डिफरेंट टेल करती है, एक दूसरी कहानी को ही बयां करती है। समझ गए? अब देखो सेंटेंस बेटर बन गया। डेमोक्रेसी की जगह एक अच्छा वर्ड है अपने पास, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, है ना। आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्या, इसका हिस्ट्री और रेलेवेंस। अब आएंगे सीधे सीधे इसके इम्पैक्ट पे। इम्पैक्ट में मैंने 2 इम्पैक्ट बनाए हैं। पहला बनाया है सोशल इम्पैक्ट, दूसरा बनाया है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, है ना। तो सोशल इम्पैक्ट देख लेते हैं। ये यूजर्स को अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत देती है। तो पहला सोशल इम्पैक्ट है ना। सोशल मीडिया पे आप अपनी आवाज उठा सकते हो। दूसरा, अब मैंने अभियान उठाए कई, अन्ना जी के अभियान से लेकर के मीटू, भी आपको पता है मीटू, और एलजीबीटी के अधिकारों तक। एलजीबीटी कौन है? जो है लेस्बियन, गेस, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स। ये अलग टाइप के लोग हैं जिनके अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, तो इनको भी अधिकार सोशल मीडिया से ही मिले हैं, है ना। तो अगर अन्ना जी के अभियान से लेके मीटू और एलजीबीटी के अधिकारों तक सोशल मीडिया ने आम आदमी की चिंताओं को आवाज दी है। वहीं दूसरी तरफ फेक न्यूज के कारण काफी भारी हिंसक घटनाएं भी होती हैं। कभी मीटू क्या रख दिया मैंने, कभी फेक न्यूज के जरिए
कभी फेक न्यूज़ के जरिए मासूम लोगों को बच्चों का अपहरणकर्ता बता करके शिकार बनाया जाता है। ये भी आपने सुना होगा, फेक न्यूज़ के कारण लोगों को, जो बच्चों को उठाने वाला बना करके मरवा देते हैं। और फिर क्या है, फेक न्यूज़ के नतीजन होने वाली जातीय और धार्मिक हिंसा के ने देश का सामाजिक ढांचा कमजोर बना दिया है। देखो ये सोशल इंपैक्ट्स है। अगर आप थोड़ी भी हिंदी जानते हो तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। मेरे दिमाग की थॉट्स थी, मैंने लिख दी। इनमें मैंने कोई नेट से सर्च नहीं किया। अब मैं इनको करूंगा इंग्लिश में ट्रांसलेट, है ना। तो पहला क्या है, यूजर्स को अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत देती है। तो कैसे बनाऊं, ट्रांसलेट कर रहा हूं, ट्रांसलेट या सिंपल वाला लग देता हूं वर्जन। इट हैज गिवन द यूजर्स द पावर टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट, अन्याय को बोलते हैं इनजस्टिस, एंड भेदभाव को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना। इट हैज गिवन द यूजर्स टू द पावर्स टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा सेंटेंस है, इसको कतई आप कमजोर सेंटेंस मत मानना। अब ये आप सोचो सर आप तो बेटर वाला वर्जन बनाते हो, हम तो यही नहीं लिख पा रहे। अरे बहुत अच्छा सेंटेंस है बावले, अपने आप में बहुत अच्छा सेंटेंस है। अब इसका बेटर वर्जन मैं आपको बताता हूं, जो मैं लिखता अगर मैं कोशिश करता एग्जाम में बैठा होता तो। अब बेटर वर्जन कैसे लिखा जाए, ऐसे लिखता हूं, सोशल मीडिया हैज गिवन द पावर्स की जगह लिख दूं, गिवन द यूजर्स की जगह पावर्स की जगह लिखता हूं, हैज एम्पावर्ड द यूजर्स टू। अब रेज योर वॉइस के लिए आप एक वर्ब भी यूज कर सकते हो, सीधे सीधे वॉइस करना है ना, आवाज देना। टू वॉइस देयर concerns against injustice and discrimination के लिए वर्ड है inequality। बताओ बन गया ना। सोशल मीडिया हैज एम्पावर्ड द यूजर्स टू वॉइस देयर कंसर्न्स अगेंस्ट इनजस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है ना, सिंपल सा सेंटेंस है। इसको थोड़ा सा हमने बेटर बनाने की कोशिश की है, हालांकि इसमें कोई ज्यादा हमने ताम झाम नहीं किया। अब एक चीज का ध्यान रखना इसके अंदर, मैंने आपको ऊपर भी बोला था कब आप हैज और कब हैव लगाते हो। देखो सोशल मीडिया को अगर आप एक साथ गिनो ना तो हैज लगाओ, पर अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हो, अब यहाँ पे हम वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, मान लो हम ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन और जो है इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैव लगाएंगे। तो ये कलेक्टिव नाउन है, जैसे पुलिस काम करती है, कमिटी काम करती है, जूरी काम करती है, टीम काम करती है, वैसे ही सोशल मीडिया को भी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स दोनों आप दे सकते हैं। तो हैज और हैव दोनों जस्टिफाइड है, आप देख लेना अपने हिसाब से आप क्या यहाँ लगाना चाहते हैं। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अन्ना जी के अभियान से लेकर मीटू और एलजीबीटी अधिकारों तक सोशल मीडिया ने आम आदमी की चिंताओं को आवाज दी है ना। इसको चलो मैं पहले बदलता हूं, ट्रांसलेट करता हूं सिंपल सा। सिंपल ट्रांसलेशन इसका मेरे भाई ये है, फ्रॉम अन्ना मूवमेंट। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सा इन्वर्टेड कोमा में ले रहा हूं, अच्छा लगता है देखने के अंदर। इसको उड़ा दे पहले, हिंदी वाले को थोड़ी जगह मिल जाएगी। फ्रॉम अन्ना मूवमेंट टू Me Too and rights for LGBT. Social media, the social media has voiced the concerns of common man, है ना, या हैज रेज्ड द कंसर्न्स ऑफ कॉमन मैन। तो इस तरीके से इसको बना सकता था। अब इसको मैं उड़ा रहा हूं, अब एक बात बताओ मुझे, इन दोनों के अंदर आवाज उठाने की बात हो रही है, तो क्यों ना इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए। आवाज तो दोनों ही उठा रहे हैं, है ना। इन दोनों को अगर मिक्स करना तो कैसे करूंगा, यहां से इसको उड़ा के यहां पे रख देता हूं। अब कोई तरीका सोचो, इन दोनों सेंटेंस को एक ही सेंटेंस बना देता हूं। सोशल मीडिया हैव एम्पावर्ड द यूजर्स टू वॉइस देयर कंसर्न्स अगेंस्ट इनजस्टिस एंड इक्वालिटी एज एविडेंट from the Anna movement to campaigns like Me Too and Rights for LGBT, है ना। LGBT ये लास्ट वाला उड़ा दो। अब ये बात तो हो ही गई अपनी, है ना, कि आवाज को उठाते हैं हम। सोशल मीडिया एम्पावर द यूजर्स टू वॉइस देयर कंसर्न्स अगेंस्ट इनजस्टिस एंड इक्वालिटी
एज एज, अब देखो एज कंजंक्शन से मैंने इसको जोड़ दिया, जैसा कि जाहिर है, एज एविडेंट, जैसा कि जाहिर है, फ्रॉम अन मूवमेंट टू कैंपेन्स लाइक मी टू और राइट्स फॉर LGBT। तो ये बन गया अपना बेटर वर्जन। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर रहा हूँ, कैंपेन के आगे द लगा रहा हूँ, द लगा रहा हूँ, मी टू को इन्वर्टेड कॉमा में डालना है अपने को, मी टू एंड राइट्स फॉर LGBT, है ना, LGBT। और इसके आगे आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंड सेम सेक्स मैरिजेस, मादा लड़ला बिगड़ गया है ना, सेम सेक्स मैरिजेस भी LGBT के कैंपेन्स का पार्ट है। तो बन गया सेंटेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेक न्यूज़ के कारण काफ़ी हिंसा भरी घटनाएं भी होती हैं। मैं चाहता हूं आप में से सब लोग इस सेंटेंस को खुद से अपने दिमाग के अंदर ट्रांसलेट करें। आप में से ज़्यादातर लोग इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, कोशिश जरूर करें आप अपने दिमाग में, है ना। सिंपल वर्जन है, ऑन द, दूसरी तरफ को लिखते हैं अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड फेक न्यूज हैज प्रोवोक्ड या गिवन राइज टू वायलेंट क्राइम्स, वायलेंस लिख दो तो या वायलेंट क्राइम लिख दो ना। तो फेक न्यूज ने प्रोवोक कर दिया, भड़का दिया है, या गिवन राइज टू कर दिया है, ऊपर ले आया है वायलेंट क्राइम्स को, हिंसक घटनाओं को। अब देखो इस सेंटेंस को अपने को अगला देखते हैं पहले क्या है। ये भी फेक न्यूज से रिलेटेड है, पहले इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर शायद दोनों को अपने जोड़ भी पाएं। करेक्ट, कभी फेक न्यूज के जरिए मासूम लोगों को बच्चों का अपहरणकर्ता बता करके शिकार बनाया जाता है। मैं कैसे लिखूंगा, सिंपल तरीके से देखो, समटाइम्स innocent people are made victims on the fake allegations of being child kidnappers। समझ गया ना। इस तरीके से सिंपल तरीके से मैंने इसको बदल दिया है, चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों फेक न्यूज़ से रिलेटेड है, मैं इन दोनों को कोशिश करता हूँ एक साथ जोड़ने की। कैसे जोड़ा जाए, पहले तो इन दोनों को पास में ले आओ दिमाग में अपने, है ना। अब पास में लाने की बजाय ये देखो सिंपल सेंटेंस बन गया। अब पास में ला करके आप इसको जो ना दोनों को किसी कंजंक्शन को लगा करके जोड़ोगे, है ना। चलो कैसे जोड़ा जाए सोचो जरा, है ना। फेक न्यूज़ हैज़ प्रोवोक्ड गिवन राइज टू वायलेंट क्राइम्स, ऐसा लिख दूं, हैज गिवन राइज टू वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट, क्राइम्स किनके अगेंस्ट हो रही हैं, अगेंस्ट इनोसेंट पीपल पोर्ट्रेड एज चाइल्ड किडनैपर्स। पीपल के खिलाफ इनको पोर्ट्रे किया गया चाइल्ड किडनैपर की तरह, उनको दिखाया गया कि ये चाइल्ड किडनैपर है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, फॉल्सली पोर्ट्रेटेड। देखो सेंटेंस सिंपल से थोड़ा बेटर बन रहा है, तो मैं काम करता हूँ इसका पहले सिंपल वाला वर्जन भी यहीं लिख देता हूँ ताकि बेटर वाला वर्जन से आप कंपेयर कर पाए, है ना। तो सिंपल वाला वर्जन देख लेना इसका, ऐसा है, जस्ट अ मिनट, ऐसा था सिंपल वाला वर्जन। अब इसका बेटर वाला वर्जन वो यहाँ पे है, बेटर वर्जन जो हमने अभी बनाया वो ये वाला है ना। तो इस तरीके से दोनों में आप कंपैरिजन कर पाओ। अब यहाँ पे फॉल्सली पोर्ट्रेट लिख देना, फॉल्सली पोर्ट्रेट वर्ड बहुत बार आया है द हिंदू के एडिटोरियल में। इसका मतलब होता है किसी को दिखाना, इस नज़र से किसी को दिखाना, है ना। तो पोर्ट्रेट किया गया, इनको दिखाया गया है चाइल्ड किडनैपर की तरह और दिखाया गया फॉल्सली गलत तरीके से। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस को बेटर बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस था, अच्छा बन गया, बेहतरीन। एक और चीज जोड़ सकते हो आप इसमें, फिनोमिनन लिख सकते हो इसको, फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग गलत हो गई, फिनोमिनन। फिनोमिनन ऑफ फेक न्यूज लिखोगे ना तो और अच्छे से आपके सामने आएगा। फिनोमिनन का मतलब होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ इवेंट, है ना। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है फिनोमिना। तो फिनोमिनन ऑफ फेक न्यूज है ना, हैज प्रोवोक्ड या गिवन राइज टू वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट इनोसेंट पीपल फॉल्सली पोर्ट्रेड एज चाइल्ड किडनैपर्स। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको ये सिंपल वर्जन से कैसे बेटर वर्जन बनता है। चलो एक सेंटेंस और बचा है इसका लास्ट में, फिर अपने कंक्लूजन पे आएंगे। फेक न्यूज के नतीजन होने वाली जातीय और धार्मिक हिंसा ने देश का सामाजिक ढांचा कमजोर बना दिया है। आ जाओ, कह रहे द रिजल्टेंट
जातीय को बोलेंगे अपने, जातीय को बोलेंगे कास्ट वायलेंस। कास्ट एंड धार्मिक को बोलेंगे कम्युनल। जातीय को कम्युनल बोलते हैं, धार्मिक को बोलते हैं रिलीजियस। वायलेंस हैज weakened the structure of Indian society। ठीक है ना। The resultant communal and religious violence has weakened the structure of Indian society। तो इस तरीके से आपने एक सिंपल सा इसका वर्जन बना दिया चौथे वाले सेंटेंस का। अब मैं इस सेंटेंस को पहले उड़ा देता हूँ, हिंदी वाले को उड़ाओ इसको। चलो उड़ गए। अब ये बन गया सिंपल। अब एक इसका बेटर वर्जन भी फटाफट लिख डालते हैं ताकि अपने को आगे बढ़ने को मिले। चलो बेटर वर्जन क्या बोलेगा इसका, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ इस पे, है ना। वैसे तो अपने आप में सेंटेंस बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से इसमें बेटर लगाने की जरूरत है नहीं। ऐसा लिख दूं मैं, कम्युनल एंड रिलीजियस वायलेंस ड्रीवन बाय द फेक न्यूज। ड्रीवन का मतलब क्या होता है, आप किस चीज से ड्राइव हो रहे हो, किस चीज से आपको जो है आगे ले जाया जा रहा है। तो मैं ऐसा रिजल्टेंट वर्ड को निकाल देता हूं। तो द कम्युनल एंड रिलीजियस वायलेंस ड्रिवन बाय द फेक न्यूज हैज वीकेंड। वीकेंड के लिए अपने पास वर्ड है अंडरमाइंड। अंडरमाइन करना, किसी को कमजोर बनाना, उसी को अपने वीक करना कहते हैं। ये वर्ड आपने बहुत बार देखा मेरे साथ, इसको भी यूज कर लो। हैज अंडरमाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। स्ट्रक्चर की जगह फिर से फैब्रिक वर्ड को यूज करें, फैब्रिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी। बढ़े आगे। चलो अंडरमाइन की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो। और अच्छा वर्ड बताऊं मैं, किसी चीज के तार तार करना, छोटे छोटे टुकड़े करना, तो श्रेडेड। श्रेड का करना मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। तो हैज अंडरमाइंड और श्रेडेड द फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। चलो आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंपैक्ट्स देखेंगे इसके। बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया ने वैश्विक बाजारों को खोल दिया है। तो मैं कैसे लिखूंगा, ट्रांसलेट कर रहा हूं। सोशल मीडिया हैज ओपन्ड द ग्लोबल मार्केट्स फॉर बिजनेसेस, है ना। सोशल मीडिया हैज ओपन द ग्लोबल मार्केट्स फॉर बिजनेसेस। अगले वाले को भी देखो, पहले इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं सबको, है ना। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एजुकेशन ने पूरे शिक्षा क्षेत्र की कार्यपलट कर दी है। तो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैव, कार्यपलट के लिए अपने पास वर्ब है ट्रांसफॉर्म, हैव ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। हैव ट्रांसफॉर्म्ड द एजुकेशन सेक्टर। ठीक है ना, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन लिख दो, एजुकेशनल लिख दो। तो ये दूसरा वाला हो गया। तीसरा वाला देखो, काफी कुशल और टैलेंटेड लोगों को ऑनलाइन काम करने के मौके मिल रहे हैं। a lot of talented and skillful people। skillful में ये वाला एल निकाल दो और लास्ट में एक एल लगा दो, ये भी निकालना पड़ेगा क्या। चलो, a lot of talented and skillful people are able to find work online। ठीक है ना, आर एबल टू फाइंड वर्क ऑनलाइन। अब इन तीनों को मैं उड़ा रहा हूँ, हिंदी वालों को सिंपल ट्रांसलेशन आपके सामने लिख दी है 3 सेंटेंसेस की। अब इनका थोड़ा बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं। ये था सिंपल वर्जन, हाँ ये भी सिंपल वर्जन। चलो पहले वाले का सिंपल वर्जन मेरे को बेटर वर्जन नहीं लग रहा है, मेरे को ज़्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है ना। सोशल मीडिया हैज ओपन द ग्लोबल मार्केट फॉर बिजनेसेस। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सोशल media has introduced the idea of a globalized markets की जगह मार्केट निकाल दें, for the businesses around the world। देखो वही सेंटेंस है, थोड़ा सा मैंने इसको बेटर बनाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया ने दरवाजे खोल दिए हैं, पहले में ये, दूसरे में ये लेकर क्या है, इंट्रोड्यूस कर रहा है उस आइडिया को, ख्याल को, जो है ग्लोबलाइज्ड मार्केट का, वैश्विक बाजारों का, बिजनेसेस के लिए, व्यापारों के लिए, अराउंड द वर्ल्ड। समझ गए ना मेरी बात को। चलो अगले वाले को देखते हैं, ये सिंपल का बेटर वर्जन है। चलो अगले वाले देखो, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड द एजुकेशन सेक्टर। अब इसको कैसे लिखूं मैं, इसको ऐसे लिखता हूं,
इसका बेटर वर्जन ये है, बेटर वर्जन पेस्ट कर रहा हूँ मैं। अरे यार 2 बार आ गया क्या? चलो, इसका बेटर वर्जन ये होगा, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन वाया सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैव, अब ये हैव की जगह हैज आ जाएगा क्योंकि एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है, हैज ट्रांसफॉर्म्ड द एजुकेशन सेक्टर। समझ गए ना? ट्रांसफॉर्म के लिए एक और बढ़िया वर्ड अपने पास, रिवोल्यूशनाइज्ड। रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, तो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने को भी हम कहते हैं रिवोल्यूशन करना। तो ऑनलाइन एजुकेशन वाया सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड या रिवोल्यूशनाइज्ड द एजुकेशन सेक्टर। बन गया ना? अच्छा, अब इसको लास्ट वाले को देख लो, अ लॉट ऑफ टैलेंटेड स्किलफुल पीपल आर एबल टू फाइंड वर्क ऑनलाइन। इसको मैं इसी में जोड़ देता हूँ, जोड़ दूँ इसमें, एज अ लॉट ऑफ टैलेंटेड एंड स्किलफुल पीपल आर एबल टू फाइंड वर्क ऑनलाइन, या एज इट हैज गिवन राइज टू अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क for talented and skillful people. It has given rise to opportunities for working online, अपॉर्चुनिटी फॉर या टैलेंटेड एंड स्किलफुल पीपल। हो गया ना? तो ये बेटर वर्जन बन गया इसका। ये देखो, ये सिंपल वाले वर्जन अगर आप लिख के आते तो ऐसे लिख के आते, और बेटर वाले वर्जन लिख के आते तो इन दोनों सेंटेंसेस के ऐसे लिख के आते। अब लास्ट का बचा अपने पास ये प्राइवेसी कंसर्न्स, इनको देखते हैं। फिर इसके बाद अपने पास कंक्लूजन है 2 सेंटेंस का। प्राइवेसी कंसर्न्स क्या है? हालांकि सोशल मीडिया के कारण कई बार हमारा निजी डाटा खतरे में आ जाता है। फेसबुक, कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे स्कैंडल्स और मजबूत डाटा प्राइवेसी लॉस की जरूरत को पैदा करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स और फेक न्यूज़ आज की ज़मीनी हकीकत है और सरकार इससे काफ़ी परेशान है। ये फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका केस हमने द हिंदू के एडिटोरियल में पढ़ा था, जिसमें फेसबुक ने इस कांड में, स्कैंडल के अंदर बहुत सारा डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की फर्म को बेच दिया था, तो वहीं से मैंने इसको उठाया। एक काम करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं आपको आज का होमवर्क देता हूँ, प्राइवेसी कंसर्न्स को आप इंग्लिश में चेंज करें। आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा। बेटर वर्जन और सिंपल वर्जन दोनों को, आप सिंपल वर्जन लिखें या बेटर वर्जन लिखें, जो मर्जी लिखें, मैं आपको दोनों वर्जन कमेंट सेक्शन में दूंगा। अब मैं सीधे कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं ताकि हम आज का वीडियो को कंक्लूड कर पाएं। आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है और खुद से इसको ट्राई करना है लिखने की इंग्लिश के अंदर। अब यह अपना कंक्लूजन, यह एक 2 धारी तलवार है, ये हम ऊपर देख चुके हैं। इसी को अपने को हिंदी से बनाना है इंग्लिश में। तो कैसे बनाऊं? जस्ट अ मिनट। सिंपल वर्जन होगा, सिंपल वर्जन वुड बी, सोशल मीडिया इज अ डबल एड्ज्ड सॉर्ड। सोशल मीडिया 2 धारी तलवार है। सोशल मीडिया इज अ डबल एड्ज्ड सॉर्ड। कई बार सोशल मीडिया को बैन या रेगुलेट करने की मांग उठी है, पर हमारी जरूरत है एक शिक्षित भारत, है ना। कई बार हमें लगता है कि इसको बैन कर देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, पर हमें सबको शिक्षा देने की जरूरत है ना, कैसे सोशल मीडिया को जरूरत में इस्तेमाल में लाना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, यार ये फॉन्ट चेंज हो रहा है बार बार, रुको ना 1 सेकेंड, इसको अपने सही फॉन्ट देते हैं। टाइम न्यू रोमन्स 20। अब लिखता हूँ, many a time a demand for controlling, banning or regulating the social media have been raised, but we need an educated India। सिंपल सा सेंटेंस है, जैसा आप सिंपल सा बनाते हैं ना वैसा ही मैंने बनाया है, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम हमने नहीं किया है। बहुत बार डिमांड आती है बैन या रेगुलेट करने की सोशल मीडिया को, इस डिमांड को उठाया गया है, लेकिन हमें ज़रूरत है एक एजुकेटेड इंडिया की। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा बेटर वर्जन में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में आ रहा है। सिंपल की जगह बेटर वर्जन इसका ये हो सकता है मेरे भाई, हैव बीन रेज की जगह यूँ लिख दो, हैव अरीजन,
उठ खड़ा होना किसी डिमांड का, किसी सवाल का, किसी क्वेश्चन का, उसके लिए अराइज नाम की वर्ब की जो वर्ब को यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म को हमने यूज कर लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम हैव बीन अ रीजन, हैव अ रीजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या चेंज कर सकते हैं? बट वी नीड एन एडुकेटेड इंडिया की जगह लिख सकते हैं बट एन एडुकेटेड इंडिया इज द नीड ऑफ द आवर। ये आपने देखा होगा, नीड ऑफ द आवर बहुत बार ये फ्रेज आता है, इस घंटे की जरूरत, मतलब आज की और अभी की जरूरत। तो कह रहे हैं एजुकेटेड इंडिया ही नीड ऑफ द आवर है, इसी की हमें आज की डेट में जरूरत है। अब देखो यहाँ डिमांड की जगह आप कॉल भी लिख सकते हो, और कॉल के लिए आप जो आपके कानों को बहरा कर दे उसके लिए वर्ड होता है अपने पास स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट कॉल्स फॉर बैनिंग और रेगुलेटिंग द सोशल मीडिया हैव रीजन बट एन एडुकेटेड इंडिया इज द नीड ऑफ द आवर। चलो आगे बढ़े, सिंपल से थोड़ा बेटर बना दिया। अब इसको देखो, जिम्मेदार तरीके से कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम किया जाए, इस बात को हमारे एजुकेशन करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। अब इसको कैसे बना जाऊँ? हाँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बार बार चेंज हो रहा है फॉन्ट, एक सेकंड रुक जाओ। चलो, जिम्मेदार तरीके से कैसे सोशल मीडिया पर काम किया जाए, इसको मैं लिखूंगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशनल करिकुलम। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशनल करिकुलम, या ऐसा लिख दो, ऑफ एजुकेशनल करिकुलम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के जो है कॉलेज और स्कूल जाने वाले बच्चों के जो है उनके करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। बन गया, सिंपल सा सेंटेंस है। इसको मुझे लग नहीं रहा इंप्रूव करने की जरूरत है, मैं इसको ऐसा ही छोड़ देता हूँ। मेरे को तो अपने आप में ही बेटर लग रहा है ना, ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा इसके अंदर अपने को तामझाम करने की जरूरत है। आपको लगे तो आप इंप्रूव कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। सरकारों को भी मजबूत डेटा प्राइवेसी लॉज को लाने पर काम करना चाहिए। तो सरकारों के लिए गवर्नमेंट्स, जस्ट अ मिनट, फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। The governments should work towards bringing in stronger data privacy laws। ठीक है ना, सरकारों को काम करना चाहिए लाने के लिए अच्छे मजबूत डेटा प्राइवेसी लॉज को। अब देखो, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहे तो लॉ को लाने के काम को अपने इंग्लिश में कहते हैं इनेक्ट करना। आपने सुना भी होगा, है ना, इनेक्ट करना। तो शुड वर्क टुवर्ड्स ब्रिंगिंग इनकी जगह इनेक्टिंग भी तो लिख सकता हूँ, इनेक्टिंग स्ट्रॉन्गर डेटा प्राइवेसी लॉज। ठीक है ना। अब देखो, सरकारों को ऑनलाइन फ्रॉड्स और फेक न्यूज़ को रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए। इसको कैसे लिखूं? जैसे ऊपर वाले को लिखा है, बाद में इसका थोड़ा बेटर वर्जन बना लेंगे। एक बार मैं सिंपल वर्जन इनके बना करके छोड़ रहा हूं, है ना। द गवर्नमेंट्स शुड ऑल्सो रोकने के लिए टेक स्टेप्स टू स्टॉप ऑनलाइन फ्रॉड्स and phenomenon of fake news। ठीक है, the governments should also take steps to stop online frauds and fake news। आई थिंक ये बन गया होगा। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, हिंदी वाले को इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ऊपर वाले को हमने हटा दिया। अब देखो, इन दोनों को जो हमने बनाया है ना, इन दोनों को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि सरकारों को ये दोनों काम करने हैं, तो इनको जोड़ देता हूँ मैं एंड बीच में लगा के। इसको भी निकाल दो, शुड को भी निकाल दो। अब ये आपका सेंटेंस बन गया, द गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स इनेक्टिंग स्ट्रॉन्गर डेटा प्राइवेसी लॉज एंड ऑल्सो टेक स्टेप्स टू स्टॉप ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड फिनोमेनन ऑफ फेक न्यूज। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा अगर आप चेंज लेना चाहो, ऑल्सो टेक स्टेप्स की जगह लिख दो, स्टेप्स की जगह लिख दो मेजर्स, और स्टॉप की जगह लिख दो टू सेफ गार्ड अगेंस्ट।
टू सेफ गार्ड अगेंस्ट ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड फिनोमिनन ऑफ फेक न्यूज। सेफ गार्ड अगेंस्ट का मतलब ये होता है किसी चीज को स्टॉप करना, उसके सामने एक रक्षा कवच को लाना। आई थिंक थोड़ा बेटर बन गया है पहले से, मेरे हिसाब से अच्छा सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब लास्ट सेंटेंस है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक यूजफुल टूल या विनाशकारी हथियार लिखना था मुझे, यहाँ पे वेपन लिख दूं, वेपन के रूप में किया जाए ये विकल्प हम यूजर्स के पास में है। अब इसको कैसे लिखा जाए इंग्लिश में? हाँ सोचो आप जरा, बहुत सिंपल सेंटेंस है, कैसे लिखा जाए? द अल्टीमेट चॉइस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया एज अ यूजफुल टूल और डिस्ट्रक्टिव वेपन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द इट्स यूजर्स डैश लगा के लिख दो अस, है ना, अस। तो द अल्टीमेट चॉइस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया एज ए यूजफुल टूल और डिस्ट्रक्टिव वेपन लाइज इन द हैंड्स ऑफ इट्स यूजर्स, आगे हैश लगा के जो है डैश लगा के लिख दिया अस, अस मतलब हम ही इसके यूजर्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। लास्ट वाले तीनों सेंटेंस मुझे अपने आप में बढ़िया लग रहे हैं, मुझे लगता नहीं है इनको और बेटर बनाने की जरूरत है ना। फिर आप बोलोगे सर ज़्यादा हाईफाई कर दिया, आई थिंक ये इतना हाईफाई ठीक है आपके लिए, है ना, सबके लिए हमारे। अब एक काम करना, ये जो शुरू में हमने एक बार हिंदी वाला उड़ा रहा हूँ मैं सारा, है ना, दो धारी तलवार चल उड़ जा, इसको सिंपल को हमने बनाया था बेटर, इसकी जगह बेटर लिख देता हूँ। इसकी आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन से जाकर के उठा लेना, पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वीडियो की कमेंट्स में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको उठाओगे तो ये आपके पास हमेशा रहेगा अगर आपको कभी लिखने को दिया जाए तो। दूसरी चीज़, ये जो कोड्स है ना जिनको हमने शुरू में लिया था, इन कोड्स को भी आपको इसमें इंटीग्रेट कर देना है। जैसे कि पहली कोड थी आपकी हाँ, कनेक्टिविटी इज अ ह्यूमन राइट। इसको कोड को उठा करके आप सीधे सीधे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे रखते हैं। इंट्रोडक्शन शुरू करें इस कोड के साथ, कनेक्टिविटी इज अ ह्यूमन राइट। इसका नाम है देने वाले का मार्क जकरबर्ग, अगर नाम लिखना चाहें तो लिख दें। हु एवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड, इसको आप लिख सकते हो सोशल कॉजेज के अंदर, कॉजेज में सोशल इंपैक्ट्स के अंदर, यहाँ पे इसको आप घुसा दो। हु एवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। और तीसरी वाली जो है वो है द ग्रेट थिंग अबाउट सोशल मीडिया वॉज हाउ इट गेव अ वॉइस टू वॉइसलेस पीपल। ये आप डाल दो कंक्लूजन के जस्ट पहले, कंक्लूजन के जस्ट पहले, है ना, योर कंक्लूजन। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन से जस्ट पहले इस कोड को डाल दो। अच्छा लगेगा, कोड्स डालोगे हर चीज़ में तो आपकी थोड़ी थोड़ी निखर करके आएगी राइटिंग। चलिए अपनी आज की वीडियो पूरी हुई, अच्छा लगा हो तो एक लाइक भेजना, लाइक जो आप देते हो ना वो पहुँच जाता है मेरे तक, तो जरूर से दिया करो, और एक शेयर देना इस वीडियो को। कंटेंट को मैं इस तरीके से लाता हूँ बना करके कि बच्चा भी लिखना सीखे, बोलना सीखे, पढ़ना सीखे। ये कंटेंट सब तक पहुँचेगा तो अपने जो काम कर रहे हैं वो सब तक पहुंचना चाहिए, मेरी यही दुआ है इस काम को लेकर के। चलिए मुलाकात लूंगा कल फिर से किसी वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।